नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशाल मेगा मार्ट स्टॉक के ऊपर, जहां पे दोस्तों एक जबरदस्त रैली बनी और उसके बाद दोस्तों एक रेजिस्टेंस जोन जो प्रीवियसली बना था। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल को पुराने व्यूअर है तो आपको पता होगा कि ये रैली हमने कवर की थी। और दोस्तों यहाँ पे एक रेजिस्टेंस किया, होल्ड 2 दिन दोस्तों कर नहीं पाया और वापस से नीचे आ गया। आज भी दोस्तों मार्केट में जबरदस्त तेजी थी, फिर भी आज ये स्टॉक इतना अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर पाया है। आगे क्या रणनीति करनी चाहिए इस स्टॉक के ऊपर, जिसने एक मंथ के अंदर 13% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 दिनों में कंसोलिडेशन चल रहा है, 2.45% का तेजी है और एक दिन के अंदर 0.59% का तेजी है। ये स्टॉक को डिस्कस करने का सबसे पहला रीजन है कि दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे प्रमोटर के पास होल्डिंग कम हुई है। मार्च क्वार्टर में 74.55 हुई है और एफआईआई के पास 6.58 थी, वो बढ़ के हुई है 7.03। और डीआई के पास जो होल्डिंग थी 9.90%, वो बढ़ के 12.22% हुई है। और पब्लिक के पास होल्डिंग है वो 6.20, यानी कि पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो कम हो रही है। और दोस्तों जो नए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और एक्सिस म्यूचुअल फंड एंड कोटक हाइब्रिड फंड ने यहाँ पे पैसा अपना लगाया है, तो ये एक बड़ी बात है दोस्तों कि बड़े इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है। अगर बात करें फंडामेंटल में तो मार्केट कैप है 55,960 शेयर का, स्टॉक का पी है 88.5 का, आरओसी 13.1 है, आरओई 10.5 है, बुक वैल्यू 30.9 है। तो बुक वैल्यू से तो काफी महंगा स्टॉक बोला जा सकता है दोस्तों। और 52 वीक हाई के आसपास है, रिसेंटली लिस्टेड हुआ है। और 52 वीक लो दोस्तों, अगर आप मेरे पुरानी वीडियो तो आप सबको पता है कि 100 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है ये स्टॉक ने और फेस वैल्यू 10 का है। यहाँ पे आप देखेंगे विशाल मेगा मार्ट में अगर पी मल्टीपल के ऊपर नजर डालें तो एवोनिया सुपर पार्ट दोस्तों बड़ी कंपनी है। डीमार्ट जिसका 96 का पी है, ट्रेंड का 126 का पी है, विशाल मेगा मार्ट 88 के पी के साथ चल रहा है दोस्तों। बाकी मिड प्लस और बाकी जो है वो दोस्तों 74 का और वीमार्ट रिटेल है 319 का पी के साथ कारोबार कर रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट आया था दोस्तों 2 वीक पहले और आप देखेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर दोस्तों रेवेन्यू में है, ईयर टू ईयर में अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी डिक्लाइन देखी गई थी। बट क्वार्टर ईयर टू ईयर में यहाँ पे देखेंगे तो जबरदस्त ग्रोथ दिखा गया है दोस्तों। मार्च 2024 में 2069 का दोस्तों सेल था, वो बढ़ के 2548 का हुआ है। ऑलमोस्ट 20% से भी ज्यादा, 22% से भी ज्यादा का यहाँ पे वाई वाई में ग्रोथ दिख रहा है। क्वार्टर टू क्वार्टर में डाउन साइड है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 14% का मार्जिन है। क्वार्टर टू क्वार्टर में आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डाउन साइड है। अदर इनकम की बात करें तो 19 है, इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा है। तो 156 का दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और नेट प्रॉफिट है 115 का है। तो लास्ट ईयर के मुकाबले अगर लास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो काफी डाउन साइड हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम ईयर टू ईयर में देखें ग्रोथ तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे मार्च क्वार्टर में 2069 था, वो बढ़ के बहुत ही बढ़िया हुआ। तो सुपर बोल सकते हैं वाई वाई रिजल्ट दोस्तों। यहाँ पे आप 12% का ऑपरेटिंग मार्जिन था, तो यहाँ पे 14% है, वो भी काफी अच्छा खासा हम बोल सकते हैं। और नेट प्रॉफिट जो है वो 61 था, वहां से 115 है। तो ऑलमोस्ट दोस्तों डबल के आसपास आए हैं। इसी की वजह से दोस्तों स्टॉक में रॉकेट गति बनी थी। बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान का तनाव था, फिर भी ये स्टॉक ने मोमेंटम दिखाया था। अगर यहाँ पे ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो आप सबको पता है कि ग्रोथ काफी कुछ दिख रहा है हमें। और सेल्स जो आप देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो दोस्तों 2022 में 5589 का था, फिर 7586 का हुआ, फिर 8912 और अभी 10716। तो यानी कि हर साल ग्रोथ हमें काफी अच्छा दिखा रही है कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी स्टेबल दे रही है दोस्तों। अदर इनकम में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ रहा है और नेट प्रॉफिट जो है वो हर ईयर दोस्तों काफी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। तो एक चीज आपको मार्क रखनी है कि दोस्तों ऑपरेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट काफी अच्छा बढ़ रहा है इस स्टॉक का। इक्विटी कैपिटल की अभी बात करें तो 4597 है, उसके सामने रिजर्व काफी अच्छा है। बोरोइंग्स जो है 1729 में, थोड़ा बोरोइंग इंक्रीज हुआ है इस साल में। और टोटल लाइबिलिटी 9993 का है दोस्तों। तो वहां पे फिक्स एसेट की अगर बात करें तो 6535 का है, स्टोर कंटिन्यूस इंक्रीज कर रही है कंपनी। और अदर एसेट है वो 3057 का है। अब दोस्तों हमने एफ आई आई और डी आई आई तो कंटिन्यूस बाई करे, तो एक ऐसा स्टॉक जहां पे एफ आई डी आई पैसे लगा रहा है बिल्कुल। एक छोटा सा न्यूज था कि दोस्तों वेगा में विशाल मेगा मार्ट ने अलॉट किए 2.70 करोड़ इक्विटी शेयर अंडर ई एस ओ पी, 3 दिन पहले की न्यूज है। और उसी की बात दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे गिरावट आनी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे दोस्तों नए हाई की तरफ ओपन हुआ था और उसके बाद फिर नीचे क्लोज आ गया। अब 117 का एक अच्छा सपोर्ट दिखा रहा है स्टॉक। और उसके बाद ऊपर में अभी दोस्तों जो रेजिस्टेंस जोन हमारे सामने है वो 127 का है। तो 117 से लेके
127 के रेंज में जिसी भी तरफ ब्रेकआउट आता है, अगर इस तरफ ब्रेकआउट आता है तो हमें 150 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम काफी अच्छा स्टॉक दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एफआई और डीआईआई अपना स्टेक इंक्रीज करने के मूड में लग रहे हैं। आपके क्या व्यू है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच।